VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। ये मामला छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है, जहां डीन अभय सिन्हा पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने देर रात मेस का ताला तोड़कर संचालिका अनुराधा चौरे का सामान बाहर फेंक दिया। बताया जा रहा है कि बिना ई टेंडर, ई निविदा या किसी आधिकारिक आदेश के मेस संचालन की जिम्मेदारी दीनदयाल रसोई संचालक को सौंप दी गई, जबकि मेस का अनुबंध वर्ष 2026 तक माननीय है। संचालिका अनुराधा चौरे का दावा है कि मेडिकल कॉलेज और छात्रों की ओर से करीब 20 से 25 लाख रुपए का भुगतान अभी तक लंबित है, जिससे उन पर लाखों का कर्ज हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो मजबूरन आत्मघाती कदम उठा सकती हैं। इस पूरी घटना ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कदम उठाता है। रिपोर्ट मनोज सोनी, छिंदवाड़ा। दैनिक नर्मदा की पुकार, जिला ब्यूरो चीफ मनोज सोनी। ये जो आप यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज जिला छिंदवाड़ा, यहाँ के जो डीन है अभय सिन्हा, इनके द्वारा जो दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ में संचालिका अनुराधा चौरे, जो काफ़ी लंबे अरसे से संचालिका रही है यहाँ मेस की, और 3 माह पूर्व डीन के द्वारा आरोप लगाया गया था कि आपका खाना गुणवत्ताहीन है। जब इसकी जांच के लिए खाद्य अधिकारी गोपेश मिश्रा को बुलाया गया, 3 माह पूर्व की बात है, तो अभी तक जांच के उन्हें सैंपल कलेक्ट किए, भोपाल लैब पहुंचाया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। लेकिन उसके पहले ही मेडिकल डीन अभय सिन्हा के द्वारा उनका मेस का सामान बाहर फेंक दिया गया, और जब सामान फेंका गया वहाँ तो लाखों का सामान बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं ली गई और गेट में ताला डालकर गेट बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि 20 से 25 पत्रकार बाहर खड़े हुए हैं, उनके लिए भी गेट नहीं खोला जा रहा है। हम कवरेज करने पहुँचे हैं, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा करने, लेकिन मेस का सामान जो बाहर बिखरा हुआ पड़ा है उसका कवरेज करने हम जा रहे हैं और डीन का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है, गेट नहीं खोला जा रहा है। अब आगे आप सोच सकते हैं कि कितनी दबंगगिरी चल रही है यहाँ मेडिकल डीन की। कब से यहाँ पे मेस में आप काम कर रहे हो? सर 2 साल हो रहे हैं। किसके अंडर में काम कर रहे हो आप? अनुराधा सुनील चौरिया। अच्छा, क्या हुआ अभी, क्या शिकायत है आपको? कल मॉर्निंग से मेस बंद है, बॉयज हॉस्टल का पूरा सामान बाहर बिखरा पड़ा है हमारा, जो अंदर नहीं रखने दिया, और ना ही खाना हमारे वर्कर को ना अंदर आने दिया, और ना मेरे लिए किसी का खाना किसी ने लाया भी तो उसको अंदर नहीं आने। वो सामान के अंदर से बाहर फेंक दिया गया है? बाहर फेंक दिया गया सर। किसके द्वारा? परमिशन के, किसी की परमिशन नहीं ली गई, हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि आपका सामान हम बाहर रख रहे हैं या कुछ भी। आपको 24 घंटे से बंद रखा गया है, ऐसा कहा जा रहा है, मैडम कह रही कि 24 घंटे से आप अंदर ही हैं, बाहर नहीं आने दे रहे? अंदर ही गर्ल्स हॉस्टल में जो भी अभी नया आ रहा है खाना देने वाला, वो सब लोग बाहर निकाले, और गार्ड लोग सभी थे, और अपने आप 24 घंटे से अंदर हैं, आप ये बोल रही हैं? जी सर। 24 घंटे से अंदर आपको किसने रोका था? सर सभी गार्ड लोग थे। नहीं, गार्ड लोग आपको रोका किसने अंदर? सर सारी आपको बाहर नहीं आने दे रहे थे क्या? नो सर। किन ने नहीं आ रही? नहीं सर, मुझे बाहर नहीं आने दे रहे। कौन नहीं? किसके द्वारा नहीं आने दे रहे थे? सभी गार्ड लोगों के द्वारा। तो गार्ड लोगों को किन्ने, मतलब गार्ड को किन्ने बोला गया था कि भाई क्यों मैडम जी को बाहर? सर के द्वारा बोला गया होगा, जो भी परमिशन उधर से ऑर्डर नहीं था बाहर निकलने का, अंदर आने के लिए भी गार्ड के परमिशन नाम मालूम है? गार्ड थे जिन्होंने रोका आपको बाहर नहीं जा सकती? सर ऐसे सागर सर थे, मैं जीतू सुपरवाइजर। हाँ, इन लोगों के द्वारा, दूसरे के द्वारा मुझे बुलवाया गया, तो मैं नहीं आई। तो सागर बोला कि आप बाहर नहीं जा सकती? जी सर बोला। अंदर वाले को बाहर नहीं, बाहर वाले को अंदर नहीं अलाउ है, अभी डीन पुलिस का वाले ऑर्डर को है। बाहर नहीं आने दे रहे, ऐसा रहा? हाँ बिल्कुल, जो वर्कर बाहर निकाल दिया गया उनको अंदर मॉर्निंग में ही 7 बजे बाहर निकाल दिया गया वर्करों को, और जो अंदर था वो अंदर ही है। उनका टेंडर कैंसिल हो चुका है और इसके लिए
जो इनके द्वारा कई महीनों से रेंट नहीं पे किया गया था, तो इनका टेंडर और खाने की गुणवत्ता काफ़ी ख़राब थी। स्टूडेंट्स की कंटिन्यूस कंप्लेंट्स थी, जिसकी लिखित में वो है 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार इनको पहले भी समझाया गया था। और जो इनका रेंट करीब 5-6 महीने का बकाया था सर, पर इनका टेंडर तो 2026 तक के। जो टेंडर कोई अपने में एक इनफाइनाइट चीज़ नहीं होता है। ये टेंडर संभायुक्त महोदय जो जबलपुर के उनके द्वारा कोई एक मीटिंग बुलाई गई थी। उन्होंने कहा था इनको टेंडर को निरस्त कर दो। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई अभी कुछ, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब आए स्टूडेंट के सामने। सर मेरे ऊपर सर ने बिना सबूत के बच्चों को कौन से सर ने? नाम बताइए कौन सर? अभय कुमार सिन्हा डीन, माननीय वर डीन सर ने मेरे को टर्मिनेट किया और मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया कि खाना की कंप्लेंट है, जबकि बच्चों को इन्होंने धमकी दी गई। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि आप लोग को पास होना है कि नहीं होना है, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा आप लोग को करना है। मेरे पास प्रूफ है जो मैं कोर्ट में आप सबको भी मैं दे सकती हूँ। और बच्चों का रिमार्क मेरे पास में है। इन्होंने ऊपर तक मेरे खिलाफ गलत रिपोर्ट दी गई है। आज जो बोल रहे हैं कि ऊपर में आदेश है ऊपर से, लेकिन चेयरमैन सर वगैरह को इन्होंने पूरी रिपोर्ट दी नहीं है। और इनकी मनमानी, ये मेरे साथ बहुत मनमानी कर रहे हैं, बदतमीजी करते हैं। कैसे बदतमीजी करते हैं आपके साथ? सर प्रेशर बनाते हैं पैसे के लिए। और मैडम किसी के कहने में कर रहे हैं कि ये खुद ही अपनी मर्जी से कर रहे हैं? खुद ही अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इसमें ऊपर वाले कोई किसी का ये नहीं है सर। आज तक चेयरमैन सर का इनका किसी का दौरे में उनके द्वारा मुझे कोई लेटर कोई मीटिंग नहीं हुई है। मैंने इन्हें बार बार रिक्वेस्ट किया, अगर मेरे भोजन की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो आपकी कमेटी है, कमेटी आके कैमरा लगे उनके वहाँ आके चेक करें और मुझे बताएं क्या कमी है, मैं उसको तुरंत सुधारती हूँ। अगर मेरे द्वारा सुधारा नहीं जाएगा तो आप मैं बोल सकते हो कि आप जा सकते हो। मैंने ये बार बार इनको राइटिंग में लिख के दिया हुआ है और कैमरा लगे उनके। आप उनसे बोलिए कि उनकी कौन सी कमेटी वहाँ आके चेक की है। खाना जब भोजन तैयार होने के बाद रूल के हिसाब से कमेटी होती है, वो आके चेक करना चाहिए। इनके द्वारा कोई भी एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिसमें मेरे एक डीन सर एक न्यायाधीश माना जाते हैं कॉलेज के, मैं उनका सम्मान करती हूँ कि भाई उनके द्वारा चीजें का न्याय होना चाहिए। इनके सर नहीं आए तो यहाँ के जो फूड अधिकारी उनको इन्होंने सूचित किए थे? नहीं सर, पहले कभी नहीं किया गया। मेरे को इन्होंने टर्मिनेट किया, उसके बाद में अभी 2-3 महीना पहले इन्होंने फूड एंड ड्रग्स वाले को बुलाया। उस समय मैं नहीं थी। इन्होंने साजिश के दौरान कुछ उनको बुला के ये किया गया, उसकी भी अभी रिपोर्ट नहीं आई है सर। उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव है। जैसे कि अभी आपने आरोप लगाया कि उनके द्वारा पैसे की मांग की जाती है, तो पैसा मांगा जाता है उनसे? हाँ, वो इसीलिए मुझे कितना बोला जाता है पैसा? ब्लेम भी किया सर। इनका कहना था मैंने अगर आपको एग्रीमेंट बना के दिया तो ₹1,00,000 मेरे को भी मालूम है। मेरे को नहीं पता थी उनकी माँ कौन है। उन्होंने खुद मेरे सामने बोला मेरी माँ भी एम्स में मेस चलाई है, मुझे पता है क्या होता है मेस, ये बोला गया है। तो थोड़ा सा यार मेरा भी बनता है। ये मैंने पूरा नहीं की, इन्होंने ब्लेम किया। मैं इनके डर के कारण कहीं और ऊपर शिकायत नहीं कर पाई, क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट्स हूँ। मुझे मैं अपने बच्चे को पढ़ाना, ये मेरा बिजनेस है। यहाँ ही नहीं, मैं 10-12 साल से काम कर रही हूँ। जैसे कि अभी आपने एक चीज और बोला कि बच्चों को फेल करने के लिए दबाव डाला जाता है, जिसके सबूत आपके पास हैं। आप मीडिया को उपलब्ध करवा सकती हैं क्या वो सबूत? यस सर, लेकिन बच्चों ने ये बोला है उनके भविष्य के साथ इन्होंने धमकी दी है उनको, तो प्लीज बच्चों का भविष्य खराब ना हो। हम वो उन बच्चों का नाम जो है मीडिया में नहीं आने देंगे। बिल्कुल, वो मेरे पास नहीं, हमारी संतुष्टि के लिए तो होना कम से कम। स्वयं उनको अंडरग्राउंड उनसे पूछी जाएगी कि भाई आपको सर ने धमकाया है क्या? उनका नाम कहीं से कहीं तक नहीं आया, ओनली फेस टू फेस दिया गया। आप लोग को पास होना है कि नहीं, आप ड्रेस चेंज करके आओ, आप इनके अगेंस्ट में हमें मैसेज करना है। जितना मैं बोलता हूँ उतना आप करो, बस इतना ही हमको सबूत चाहिए। हाँ, वो मेरे